गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल रीडिफाइन मैथमेटिक्स। स्टूडेंट्स, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, लाइंस एंड एंगल्स, जो कि ज्योमेट्री की स्टार्टिंग है। बिल्कुल, अगर ज्योमेट्री की स्टार्टिंग आप ध्यान से नहीं देखेंगे तो ज्योमेट्री आपको समझ में नहीं आएगी, क्योंकि ज्योमेट्री जो होती है आपकी वो रीजनिंग पे बेस्ड होती है। ज्योमेट्री का जो हमारे पास यूज है मैथमेटिक्स में वो यही है कि इससे रीजनिंग पावर डेवलप होती है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर है, कोई भी हमारा एंगल है या कोई भी साइड है, वो इस तरह की है या ट्राइंगल है तो वो क्यों है, इन चीज़ों के बारे में वो डिटेल में बताती है। तो इसलिए अपनी रीजनिंग एबिलिटी को डेवलप करने के लिए आप लोगों को बिल्कुल ध्यान से ज्योमेट्री की स्टार्टिंग करनी चाहिए। तो ज्योमेट्री की स्टार्टिंग में मैं आपको लेकर के चल रहा हूँ। हमारा जो टॉपिक है वो है लाइन्स एंड एंगल्स। तो स्टूडेंट्स, लाइन्स के बारे में आपको बताया गया है कि लाइन्स हमारी क्या होती है। हमारे पास अगर एक पॉइंट लेते हैं तो ये आपका पॉइंट हो गया, ये तो डॉट है यानी पॉइंट हो गया। अगर हम इस पॉइंट को दोनों तरफ एक्सटेंड कर दें बाय एरो मार्क तो ये आपकी लाइन हो गई। यह मैं आपको बता रहा हूं कि लाइन क्या होती है। लाइन एक ऐसी इनफाइनाइट डिस्टेंस होती है जिसकी वो दोनों तरफ एरो का मतलब ये है कि ये आपकी इनफाइनाइट तक इस डायरेक्शन में जा सकती है, इनफाइनाइट तक इस डायरेक्शन में जाती है। अगर हम एक इसका छोटा सा पार्ट ले लेते हैं, सपोज हमने इसका ये पार्ट ले लिया, दोनों तरफ इसके एंड पॉइंट है, तो ये आपका कहलाता है लाइन सेगमेंट। स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारे पास क्या होती है, अगर हमारा एक पॉइंट है और इसको हमने केवल एक तरफ एरो लगाया है तो ये आपकी कहलाती है रे। यानी आपके पास तीन चीजें हो गई। एक आपकी लाइन है जिसकी इनफाइनाइट लेंथ है, वो कहां तक जा रही है इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। और दूसरी होती है आपकी लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट इज द पार्ट ऑफ ए लाइन। लाइन का अगर हम कहीं से भी कोई भी पार्ट ले लें तो वो लाइन सेगमेंट कहलाता है। इसमें दोनों तरफ एंड पॉइंट होते हैं, यानी इसका एंडिंग होता है। इसके बाद आती है हमारी रे। रे जैसे हम कहते हैं ना कि जो सन रेज होती हैं, तो वो क्यों होती है, क्योंकि उनका स्टार्टिंग पॉइंट तो होता है बट एंड पॉइंट नहीं होता है। वो सन से चलती है तो उनका स्टार्टिंग पॉइंट तो सन हो गया, लेकिन वो कहां तक जा रही है कोई भी उसके बारे में नहीं बता सकता है। तो इसलिए वो जो आपकी रे होती है। तो ये तीनों चीजें क्लियर है। अब हमारा क्या होता है कि सपोज एक हमारा पॉइंट है, इस पॉइंट से एक रे ये चली गई और इस पॉइंट से एक रे ये चली गई, तो आप देखेंगे कि एक पॉइंट से दो रे निकल रही है, क्योंकि पॉइंट जो है हमारा, उस पॉइंट से इनफाइनाइट रेंज निकल सकती है, उसके कोई लिमिट नहीं होती है। अब हमारा क्या है कि एक पॉइंट से दो रेंज चली गई है, तो ये पॉइंट जिससे दो रेंज स्टार्ट होती है इसको स्टूडेंट्स बोलते हैं वर्टेक्स। ये पॉइंट क्या कहलाता है, ये कहलाता है वर्टेक्स, जिससे रेज निकलती है। और दो रेज जब मिल रही है, इन दो रेज के मिलने से जो इनके बीच का जो पार्ट होता है वो कहलाता है आपका एंगल। एंगल स्टूडेंट्स, वैसे हम कह सकते हैं कि जो आपका सर्किल होता है, सर्किल का अगर हम पार्ट करते हैं, जैसे आपका सर्किल है, ये सर्किल है, इसका सेंटर पॉइंट है, इस सेंटर पॉइंट से हम दो पॉइंट कहीं भी मिला दें तो ये वाला पार्ट आपका ये एंगल कहलाता है। तो अब क्या है कि एंगल को बनाने के लिए जो नेसेसरी कंडीशन है वो क्या है कि ये दो रे होंगी, एक रे ये हो गई और एक रे ये हो गई। जब ये दोनों रे मिलती हैं किसी एक पॉइंट पर तो वहां जो है एंगल फॉर्मेशन होता है। अब इनको जब हम एंगल फॉर्मेशन होता है तो अब इनको हम रे नहीं कहेंगे बल्कि इनका नाम रख दिया जाएगा आर्म। इनको हम बोलेंगे आर्म। स्टूडेंट्स, क्लियर है कि अगर ये एक ही है, सिंगल है, तब तो ये रे होगी हमारी। लेकिन अगर किसी पॉइंट से हमने दो रे निकाली है, दो से ज्यादा रे निकाली हैं, तो किन्हीं भी दो रे के बीच का जो हमारा पार्ट होगा वो आपका एंगल कहलाता है। तो यहां से आप देखेंगे कि ये वाला पार्ट आपका एंगल हो गया। जब इसने एंगल फॉर्मेशन कर दिया तो अब इनको खाली रे नहीं कहेंगे, इनको एक स्पेशल नाम दे दिया। वो स्पेशल नाम क्या है, आर्म है। इनका स्पेशल नाम क्या हो गया, आर्म। तो दो आर्म के मिलने से आपका एंगल बनता है। अब जैसे कि आपको पता है कि एंगल जो होते हैं हमारे पास कई सारे टाइप के होते हैं, जो आपको बताए गए हैं पिछली क्लासेस में भी, कि एंगल जैसे हमारे होते हैं, एक्यूट एंगल होता है, हमारा जो है राइट एंगल होता है, हमारा स्ट्रेट एंगल होता है, हमारा ऑब्ट्यूज एंगल होता है, हमारा रिफ्लेक्स एंगल होता है, हमारा कंप्लीट एंगल होता है, हमारा जीरो एंगल होता है। इस टाइप से हमारे बहुत सारे एंगल्स होते हैं। तो अगर हम
एक ये हमारे पास पॉइंट हो गया। अगर हमने इस तरह से बना दिया तो आप देखेंगे कि ये तो हमारा वर्टेक्स है जिसको हम नॉर्मली ओ पॉइंट से लिखते हैं। तो वर्टेक्स को हम ओ से डिनोट करते हैं, किसी भी पर कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि हम ओ से ही करेंगे। यहाँ पे हमने एक पॉइंट ले लिया, ये आपका ए हो गया, यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया, ये हो गया बी। तो इसको अगर लेबलिंग करेंगे तो इसका नाम क्या होगा, एंगल ए ओ बी। ये ध्यान रखना पड़ता है, आप ध्यान दें बिल्कुल। लेबलिंग करना क्या होता है कि लेबलिंग हम कैसे करते हैं, या तो हम लिखेंगे कि इसको हम जिस पॉइंट पे बन रहा उसी को खाली हमने ओ दे दिया, तो ये आपका एंगल ओ बन गया, या इसको हमने ए पॉइंट रखा तो एंगल ए बन गया। लेकिन अगर क्या होता है कि हमारे पास एक से ज्यादा एंगल बन रहे हो, इसलिए मैं आपको दिखाया कि यहाँ आपका एक एंगल ये हो गया, एक एंगल ये हो गया, एक एंगल आपका ये हो गया। तो कितने एंगल बन रहे हैं, यहाँ पर 3 एंगल्स बन रहे हैं। तो स्टूडेंट्स यहां भी हमने ओ पॉइंट लिया है, तो अगर हम खाली रखते हैं कि ये हमारा ओ पॉइंट पे एंगल बन रहा है, तो हमें कंफ्यूजन हो जाएगा कि हमारा एंगल ये वाला है या एंगल ये वाला है या एंगल ये कंप्लीट वाला है। तो इसलिए हमें जो लेबलिंग करते हैं तो स्टूडेंट्स हमें वो क्या करना पड़ता है कि वो 3 डिजिट्स को, 3 वर्ड्स को यूज करके हम उसका एंगल का नेमिंग करते हैं। तो यहां पे हमारा हो गया एंगल ए ओ बी, तो ये एंगल ए ओ बी हो गया। अब आप यहां से देखेंगे कि सपोज हमने इसको ए रखा, इसको बी रखा और इसको सी पॉइंट रखा, तो अब हमारे पास यहां एंगल कितने बन रहे हैं, एंगल 3 बन रहे हैं। यहां पे कौन कौन से बन रहे हैं, देखो एक एंगल हमारा हो गया एंगल ए ओ बी, एक एंगल हमारा हो गया ए ओ सी, एक एंगल हमारा हो गया बी ओ सी। तो इस तरह से आप देखेंगे कि यहां पे हमारे 3 एंगल्स बन गए। अब कौन कौन से हुए, हमारा जो ए ओ बी हुआ इसको हमने एंगल नंबर 1 कर दिया, तो ये हमारा एंगल 1 हो गया। और जो हमारा ए ओ सी हुआ, ए ओ सी ये वाला हुआ, एंगल नंबर 2 हो गया। और बी ओ सी हमारा ये वाला हो गया। तो लेबलिंग किस तरह से करते हैं, ये बेसिक चीज है, बिल्कुल अच्छी तरह से इसको समझ लीजिए कि हम लेबलिंग कैसे करते हैं। क्योंकि अगर लेबलिंग करना सीख लिया तो इसका मतलब यह है कि काफी कुछ आपके लिए आगे जाकर के इजी रहेगा। वरना यही समझ में नहीं आया कि अगर हम जिस एंगल की बात कर रहे हैं वो एंगल हमारा फॉर्मेशन कहां हो रहा है। तो आप देखेंगे कि हमने जहां से स्टार्ट किया ए और इसको कंप्लीट लेकर के चले, इंक्लूडिंग दैट पॉइंट जहां आपका एंगल फॉर्मेशन हो रहा है, उसको हम क्या करेंगे, मिडिल में लेंगे। तो ये इस तरह से अब आप देखेंगे एक एंगल आपका ये ए ओ बी ये वाला हो गया, दूसरा एंगल आपका ए ओ सी और तीसरे वाला एंगल आपका बी ओ सी। अगर एक से ज्यादा एंगल कहीं बन रहे होंगे तो उनको हम क्या करेंगे कि पहले हम एक आर्म को ले लेंगे, उस आर्म से जितने भी एंगल फॉर्मेशन हो रहे हैं उन सबको हम लिखेंगे। तो हमने आर्म ले ली ओ ए, तो ओ ए से हमारा एक एंगल ये बन रहा है और एक एंगल ये पूरा बन रहा है। इन दोनों में ये एंगल ये जो आपकी लाइन है ये कॉमन है। तो इस तरह के एंगल जिसमें एक कॉमन आर्म होती है उनको बोलते हैं एडजेसेंट एंगल्स। क्या बोलते हैं, एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स में खास बात क्या होती है, नंबर 1 इसकी जो इंपॉर्टेंट थिंग है, इसमें एक कॉमन आर्म होगी दोनों में, और नंबर 2 इन दोनों का कॉमन वर्टेक्स होगा। एडजेसेंट एंगल कब बनेंगे, जब एक से ज्यादा एंगल एक ही पॉइंट पे बन रहे होंगे। तो यहां पे आपका जो है एडजेसेंट एंगल कौन कौन से हुए, आपका ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। एडजेसेंट एंगल आपके कौन कौन से हो गए इसमें, यहां आपके हुए एंगल ए ओ बी एंड एंगल बी ओ सी। ये आपके 2 एंगल जो हैं एडजेसेंट एंगल्स बोले। तो एडजेसेंट एंगल जो हमारे होंगे वो कौन से होंगे, एडजेसेंट एंगल हमारे ऐसे एंगल्स होंगे जिनमें एक कॉमन आर्म होगी और कॉमन वर्टेक्स होगा। यानी जो भी एंगल आपके बन रहे होंगे वो एक ही वर्टेक्स पर बनने चाहिए। तो ये चीजें मैं समझता हूं आपको क्लियर हो गई होंगी, क्योंकि ये इसकी बेसिक है, बिल्कुल शुरुआत है, स्टार्टिंग है, इसलिए इसको ध्यान रखें। सबसे पहले लाइन मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूं। लाइन जिसका कोई एंडिंग पॉइंट नहीं है, आपका रे जो एक ही डायरेक्शन में चलती है और उसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है लेकिन एंड पॉइंट नहीं होता है, ये आपका लाइन सेगमेंट हो गया। इनको हम नाम भी दे सकते हैं, जैसे आपका बात करेंगे ये ए बी, तो यहां हम जब भी इसको लिखेंगे तो लाइन ए बी नहीं लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे लाइन सेगमेंट ए बी। और अगर हम इसको रखेंगे ये सब कोई आपका सी डी है, तो हमने इसमें सी डी पॉइंट ले लिए, लेकिन अगर दोनों तरफ एरो मार्क है तो इसको हम बोलेंगे लाइन सी डी। इसी तरह से रे है, रे में हमने सपोज इसको ले लिया P और इसको ले लिया Q,
तो रे को हम क्या बोलेंगे, पी क्यू बोलेंगे। स्टूडेंट्स एक बात बिल्कुल ध्यान रखें, इस रे को हम पी क्यू बोलेंगे, क्यूपी नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि इसका स्टार्टिंग पॉइंट जो है आपका वो पी है, तो पहले हम स्टार्टिंग पॉइंट लेते हैं, बाद में हम उसका जो टर्मिनेटिंग पॉइंट होता है उसको लेते हैं। तो यहां पे हमने इसको पॉइंट दिया है, तो इसलिए इसको रे पी क्यू बोलेंगे। अगर आप इसको रे क्यू पी रखोगे तो इससे क्या होगा, कंफ्यूजन हो जाएगा कि ये आपका जो है किस डायरेक्शन में जा रही है। तो जैसे हम लाइन अगर हम लिखेंगे कि ये आपकी लाइन सी डी, तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर दोनों तरफ एरो लगाएंगे। हम रखेंगे लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट ए बी, इसके ऊपर हमने ये पॉइंट लगाया। इसके बाद हमने पी क्यू रे को रखा, तो पी क्यू के ऊपर हमने इस तरह से एरो मार्क किया, तो ये आपका आ गया रे क्यू। तो स्टूडेंट्स आपको जैसे बताया गया है कि हमारे पास लाइन क्या होती है, रे क्या होती है, लाइन सेगमेंट क्या होता है, एंगल आपको क्लियर हो गया होगा कि एंगल का हम लेबलिंग किस तरह से करते हैं, उसको नेमिंग किस तरह से करते हैं, एडजेसेंट एंगल हमारे क्या होते हैं। अब एंगल के टाइप में थोड़ा सा आपको बता देता हूं, इनको नेक्स्ट वीडियो में पूरी तरह से डिफाइन करूंगा। अब एंगल होते हैं हमारे पास जीरो एंगल। जीरो एंगल का मतलब जिसका मेजरमेंट जीरो होता है उसको जीरो एंगल बोलते हैं। दूसरा होता है हमारा एक्यूट एंगल, वो आपको पता है पहले से ही, लेकिन मैं फिर से एक बार उनको थोड़ा सा रिफ्रेश कर देता हूं कि जो हमारा एंगल होता है एक्यूट एंगल, वो क्या होता है कि ऐसा एंगल जिसकी वैल्यू जो है वो 0 डिग्री से तो ज्यादा हो मेजरमेंट, लेकिन 90 डिग्री से कम हो, वो आपका एक्यूट एंगल होता है। फिर आपका जो होता है राइट एंगल होता है। राइट एंगल ऐसा एंगल जिसका मेजरमेंट एग्जैक्ट 90 डिग्री है, ना तो 90 डिग्री से ज्यादा ना 90 डिग्री से कम है। फिर हमारा होता है ऑब्ट्यूज एंगल, ऐसा एंगल जिसकी वैल्यू जो है यानी जिसकी मेजरमेंट जो है वो 90 से ज्यादा हो लेकिन 180 से कम हो, तो वो आपका होता है ऑब्ट्यूज एंगल। फिर आता है हमारा स्ट्रेट एंगल, मैं आपको 1 बाय 1 बता रहा हूं, जिस डायरेक्शन उसमें होते हैं उसी में आपको लर्न करोगे तो इजी रहेगा। फिर आता है हमारा स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल में क्या होता है कि उसकी जो वैल्यू होती है वो 180 डिग्री होती है स्ट्रेट एंगल की। और उसके बाद आता है आपका रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, आपका 180 से तो ज्यादा होता है लेकिन 360 से कम होता है। फिर एंगल आता है हमारा कंप्लीट एंगल, जिसकी वैल्यू 360 होती है। तो एक बार मैं आपको बता देता हूं, जैसे हमारे पास कोई भी एंगल है, यहां पे सपोज ये हम लाइन ले दें, तो यहां पे जो एंगल बनेगा आपका ये बहुत छोटा सा 0 डिग्री का बिल्कुल, तो ये आपका हो जाएगा जीरो एंगल, जिसका बहुत यूज दा के बराबर होता है। फिर हमारा होता है एक्यूट एंगल जो 90 से कम होता है। फिर हमारा होता है राइट एंगल जो हमारा एग्जैक्ट 90 डिग्री का है। फिर हमारा होता है ऑब्ट्यूज एंगल जिसकी वैल्यू 90 से ज्यादा होती है लेकिन 180 से कम होती है। फिर हमारा होता है, आप देखेंगे यहां कहीं भी किसी पॉइंट पे बनेगा, ये स्ट्रेट लाइन पे बना हुआ एंगल है, स्ट्रेट एंगल इसको बोलते हैं, ये 180 डिग्री इसकी मेजरमेंट होती है। इसके बाद आता है आपका रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल आपका ये बाहर वाला पार्ट होगा, ये रिफ्लेक्स एंगल है। यानी अगर हम 360 में से एक्यूट एंगल को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो जो बाकी बचेगा वो आपका रिफ्लेक्स होगा। अगर हम कहते हैं सपोज ये 30 डिग्री एंगल है तो इसका रिफ्लेक्स एंगल बताओ, तो उसको हम 360 में से माइनस करते हैं। फिर आपका होता है कंप्लीट एंगल, ये आपकी रे है, यहां पर इस पॉइंट पे बना हुआ है, ये आपका कंप्लीट एंगल होता है जिसकी मेजरमेंट 360 डिग्री होती है। इसके बाद आपके बहुत सारे एंगल के और भी टाइप होते हैं, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। अभी आप इन चीजों को अच्छी तरह से समझ लीजिए, अपने माइंड में सेट कर लीजिए, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे और डिटेल में। तो आप इनको नोट कर लें अपनी कॉपी पे, और अगर इसमें किसी को प्रॉब्लम हो तो वो कमेंट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और बाकी अभी तक जिस स्टूडेंट ने वीडियो को सब्सक्राइब, इसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो इसको सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका बेनिफिट ले सकें। और नेक्स्ट वीडियो तक इंतजार करिए। थैंक यू।